नमस्कार, मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय गरिमा। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि हमारा संविधान कैसे बना, हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं, बाल श्रम एवं बाल अपराध, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने चर्चा की। अगर आपने यह सब नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर के बारे में। हमारा देश इतनी कठिनाइयों के बाद आज़ाद तो हो गया, पर इतने विशाल देश को संभालना और सिस्टमेटिक चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारे देश में लगभग 200 से 250 किलोमीटर के बाद भाषा या बोली, रहन सहन, रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। खैर, अभी हम सिर्फ बात करेंगे लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका की। तो आप कहेंगे कि यह क्या है, तो बताते हैं। व्यवस्थापिका यानी संसद। तो संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन। उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन यानी लोकसभा को। लोकसभा और राज्यसभा क्या करती हैं? इनका कार्य है देश के लिए कानून बनाना। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो पहले लोकसभा को जानते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी वोट डालकर चुने जाते हैं, जिन्हें सांसद या विधायक कहा जाता है। इनके चुनाव के लिए पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 हैं निर्वाचित सदस्य हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन है, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, उसको भी जान लेते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह उसका मतदाता सूची में नाम हो। फिर है 25 साल या उससे अधिक आयु का हो, कम से कम 25 साल का हो या उससे अधिक आयु का हो। किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। और इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर या राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और लोकसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष मीन्स स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर चुनते हैं अपने में से ही। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। तो बैठकों के दौरान जो मीटिंग होती है, उसके दौरान लोकसभा की कार्रवाई अध्यक्ष करता है यानी स्पीकर करता है। लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ अधिवेशन या बैठक जो होने पर भी अध्यक्ष ही कार्रवाई का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम जो है डिप्टी स्पीकर करता है। यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके उसको हटा सकते हैं। लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और लोकसभा के कार्य हैं कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। अगले वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो टू बी कंटिन्यू।